हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं लेखपाल परीक्षा को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवाल आते हैं सर लेखपाल का रिजल्ट कब जारी होगा, साथ ही इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और साथ ही नई भर्ती जो लेखपाल की वो कब आपकी आएगी। तो इन तीनों मुद्दों पर इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं लेखपाल परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। जो आपका एग्जाम 2022 में हुआ था लेखपाल का, कि उसका रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों जैसा कि पता होगा आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो लेखपाल परीक्षा का जो केस है वो आपका कोर्ट में फंसा हुआ है। एक दोस्तों रिट जारी हुई है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें आपका 2 प्रश्नों को लेकर आपत्ति है। वो कौन कौन से प्रश्न है? एक आपका उज्ज्वला योजना को लेकर है और एक है आपका पूरा वाले प्रश्न लेकर। इन दोनों पे आपका मतलब रिट जो आपकी डली हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि दोस्तों इसकी सुनवाई जो हुई थी आपकी 5 या 6 फरवरी को हुई थी। लास्ट टाइम कन्फर्म नहीं होता 5 को या 6 हुई थी, लेकिन जो इसकी अगली सुनवाई आपकी होने वाली है वो आपकी सुनवाई है इसकी 15 फरवरी को। अब ये क्या होगा, सुनवाई होगी या डेट आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और दोस्तों इतना जान लो आप, जब तक मुझे नहीं लगता जब तक आपका ये केस फाइनल होगा उस समय तक आपका रिजल्ट जारी हो पाएगा। यानी आयोग इस पर काम करना स्टार्ट तभी करेगा जब ये केस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी 15 फरवरी को सुनवाई है। और दूसरा जो केस लगा हुआ है वो दोस्तों आपका लखनऊ बेंच में लगा हुआ है। उसमें क्या है, उसमें 7 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति है, 7 यानी 7 प्रश्नों पर। ठीक है, इसकी जो अगली सुनवाई आपकी होनी है वो होनी है आपकी 16 फरवरी को। इससे पहले 9 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी आपकी, 9 फरवरी को। उसमें आपकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और जो इसकी डेट थी वो आपकी 16 फरवरी दे दी गई थी। यानी 2 केस इस समय आपके कोर्ट में फंसे हुए हैं और उम्मीद यही है देखिए जब केस जो आपके फाइनल हो जाएंगे उसके बाद ही जो रिजल्ट पर काम करना स्टार्ट करेगा आयोग। क्योंकि हाल फिलहाल में भी देखिए जो लेखपाल परीक्षा रिजल्ट पर भी काम इस समय नहीं हो रहा है, काम इस समय रुका हुआ है। तो यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए, पहले तो ये कंफर्म नहीं कि जो आपके दोनों केस हैं ये फाइनल आपके कब होंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये कि दोनों केस आपके इस महीने के लास्ट तक फाइनल हो भी जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आपका लेखपाल का रिजल्ट है वो मान चलो 20-25 मार्च से पहले आपका नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर। ठीक है, और दोस्तों जहाँ तक कि मुझे लगता है अगर आपका रिजल्ट मार्च में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन संभावना यही है कि मार्च में आने के भी बहुत कम चांस है रिजल्ट के आपकी। आप अप्रैल मांग चलिए। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ देखिए, अगर आप लेखपाल परीक्षा आपने दिया है इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट का इंतजार मत करिए। अगर देखिए सिलेक्शन आपका होना होगा तो हो जाएगा। साथ ही जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वीडियो री एग्जाम हो आपका, और या आपका एसएससी की तैयारी करो, एसएससी के एग्जाम आपके हों, या आपका यूपीएससी बंदरों का एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम हो उसकी आप तैयारी करते रहें। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी पढ़ाई बंद ना करें लेखपाल परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में, क्योंकि इसमें और लंबा समय भी आपका लग सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कब आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाला। आपको याद होगा दोस्तों एक वीडियो बनाया था मैंने नवंबर के महीने में, उसमें बोला था कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका फरवरी से पहले तो किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। अब आपने देख लिया होगा रिजल्ट आपका आया नहीं आया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट कर रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, दिसंबर रिजल्ट आएगा। कुछ लोग बोले थे जनवरी रिजल्ट आएगा, तो वो आपने देख लिया होगा, जनवरी बीत गया आपको, दिसंबर बीत गया, अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया। तो इस महीने भी आपका 100% नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि लेखपाल परीक्षा की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों को सवाल आते हैं। दोस्तों इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके अगर 78 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स, तभी आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद रखें। अब देखिए मैं आपको डीबी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, डीबी में पता नहीं कि आपको 2 गुना बच्चे ले जाएंगे, 3 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 78 से कम जाने के चांस ना के बराबर हैं यूआर कैटेगरी की। यानी 78 प्लस चांस है जाने के, या 79 जैसे जा सकती है, 78.5 जा सकती है, ठीक है, 80 जा सकती है, लेकिन 78 से कम जाने के चांस कम है। तो इसी हिसाब से और कैटेगरी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस उसमें आपका एक आध नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात होगी कट ऑफ की। अब दोस्तों बच्चों का सवाल आता है कि लेखपाल की नई भर्ती कब आएगी। क्यों दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से पैट का रिजल्ट जारी हुआ है तो उस समय से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, खासकर बड़े बड़े चैनल जो 1-1 करोड़ सब्सक्राइब लेके बैठे हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके 4000 पदों पर नई भर्ती आएगी, कोई बता रहा है 5000 पदों पर आएगी। अब देखिए उनका ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उनका एक ही काम है, धंधा करना। धंधा यानी कि कोर्स बेचना। उनका वही काम लगा चलता है कि आपको 500 रुपये में कोर्स बेचेगा, कोई 1000 रुपये में बेचेगा, कोई आपको 1500 में बेचेगा। ठीक है, इस तरह से आपको चलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने देखा होगा लेखपाल आपका एग्जाम हुआ था 2022 उसमें क्या बोला गया था आपसे कि सभी 13.5 लाख बच्चों को एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा। तो ये बोल के उन्होंने कोर्स बेचे थे। पता उनको भी था कि ज़्यादा बच्चे एग्जाम में नहीं बैठेंगे, लेकिन उनको क्या था, अपना कोर्स बेचना था। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोर्स खरीद लिया, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन में आपका यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया गया था, मिला था उनको।
ये चीज़ आपने देख ली होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए 99.9% जो है, यानी 99.99% कह सकते हो आप, कि जो लेखपाल की भर्ती है वो आपकी पेड 2022 से आपकी नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कोई भी अगर कोर्स बेचे लेखपाल परीक्षा को लेकर तो प्लीज़ उसका कोर्स आप ना खरीदें, ठीक है, क्योंकि पेड 2022 से कम 23 से आएगी नहीं आएगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कंफर्म मान लीजिए कि पेड 2022 से आपके लेखपाल की नई भर्ती आपकी नहीं आने वाली है। चाहे आपसे बोले कोई 4000 आएगी 5000 आएगी कोर्स खरीद लो, ऐसा काम आप नहीं करना। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, मुझे तो आपको बताना था कि लेखपाल भर्ती पेड 2022 से आपकी नहीं आने वाली है। कौन कौन सी भर्ती आएंगी 2022 से? इसमें आगे बीडीओ की होगी, एक बीपीओ की होगी, जो पहले बता चुका हूँ। बीडीओ में क्या होगा आपका, अगर आपने 12th में आपका साइंस साइड है और यह आपका एग्रीकल्चर है पढ़ा हुआ आपने, तभी इसमें आप बैठ सकते हो बीडीओ के एग्जाम में 2023 वाले में, ठीक है। और साथ ही आपके पास ट्रिपल या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट। और बात करें बीपीओ की, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ओनली ट्रिपल अलाउ होगा, ये आपको समझनी होगी। अगर आपके पास ट्रिपल नहीं है, चाहे आपने बीटेक कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो आप इस पेपर में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आपको जो फाइनल सिलेक्शन उसमें बाहर, आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ट्रिपल नहीं है तो ट्रिपल कर लें, क्योंकि दोस्तों इस समय 3 विज्ञापन ऐसे हैं जो आयोग के लाइन में लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो बीपीओ हो गया, एक आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया नई भर्ती, और साथ में एक आपकी होगी एजीटीए। अब देखिए ये कंफर्म नहीं है कि आयोग इन तीनों में से कौन सा विज्ञापन पहले जारी करेगा, लेकिन हो सकता है पहले 3 विज्ञापन आपके यही हों, ठीक है। और इसके बाद एक भर्ती आपकी एएसओ की आ सकती है, और एक आपकी आएगी मेडिकल से संबंधित। अब देखिए कौन सी होगी, नर्स की हो, किसी होगी, उसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मान लो एक वैकेंसी आपकी मेडिकल संबंधित आएगी। तो यानी तो 4 5 6 आपकी वैकेंसी हो गई। एक गन्ना पर्यवेक्षक की आने वाली है, उसमें अभी समय लग सकता है आपका, ठीक है। तो ये 7 8 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम मांग चलो आपको 10 वैकेंसी आएंगी, उससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी नहीं आएंगी। 4 3 7 तो आपकी हो गई, और 1 2 वैकेंसी आपको देखने को और मिल सकती है। अभी कौन सी मिलेगी उसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन इतना मान लो लगभग ये वैकेंसी तो आपकी आने वाली है पेड 2022 से, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।